हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चे, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं स्पेशली ईवीएस का जो है मास्टर नोट्स पे बात कर रहा हूँ। कल मैंने इस पे 7 मिनट का वीडियो बनाया था और आज भी उतना ही समय लेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, और वो है मिथिला पेंटिंग। और मिथिला पेंटिंग से सवाल रहता ही रहता है ना। तो आइए समझते हैं मिथिला पेंटिंग के बारे में। मिथिला पेंटिंग मधुबनी चित्रकला, जिसका दूसरा नाम है, बिहार के मिथिला क्षेत्र यानी कि मधुबनी जिला की एक महत्वपूर्ण पुरानी और प्रसिद्ध लोक कला है। कौन सी कला है ये? लोक कला है, जिसे त्योहारों और खुशी के अवसरों पर घर की दीवारों और आंगन में बनाया जाता है। इस पेंटिंग को, इसे बनाने के लिए पिसे हुए चावल, ये याद रखना है, पिसे हुए चावल के घोल में प्राकृतिक रंग जैसे नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंग मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में मुख्य रूप से इंसानों, जानवरों, पेड़ों, फूलों, पक्षियों और मछलियों के चित्र उकेरे जाते हैं, मतलब बनाए जाते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को मिथिला पेंटिंग से संबंधित बातें समझ में आ गई होंगी। आइए कुछ और बातें बताता हूँ, ऐसी बातें जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, है ना। जिसमें मेरा टॉपिक है पावर पैक। तो पावर पैक में आइए सबसे पहला पॉइंट आपको दिखाते हैं। एक पॉइंट है इल्लीगे। इल्लीगे क्या है? कर्नाटक में इस्तेमाल किया जाने वाला लोहे का एक औजार, हंसिया या दरांती जैसा, है ना, होता है, जिसका उपयोग सब्जियों और फल सब्जियों को काटने या पौधों की सूखी पत्तियों को अलग करने के लिए किया जाता है। आपने पढ़ा होगा तो एक सवाल आता है कि प्याज के सूखे छिलकों को हटाने के लिए निम्न में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो वहाँ जवाब होगा इल्लीगे, है ना, यहाँ लिखा हुआ है, पौधों की सूखी पत्तियों को अलग करने के लिए। आगे देखिए, एक बड़ा अच्छा टॉपिक है कि कर्नाटक की सीमा भारत के 6 राज्यों से मिलती है। उत्तर में महाराष्ट्र से, उत्तर पश्चिम में गोवा से, उत्तर पूर्व में तेलंगाना से, पूर्व में आंध्र प्रदेश से, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु से और दक्षिण में केरल से। इसके अलावा कर्नाटक की पश्चिमी सीमा अरब सागर से मिलती है। बच्चे, मैं आपको मशवरा दूंगा कि जो भारत का नक्शा है, तो भारत के नक्शे को जो है, मैप को जो है, बढ़िया से स्टडी करिए आप लोग, है ना, और उससे आपके सवाल रहते ही रहते हैं ईवीएस में जी। एक आइए दूसरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है पावर पैक में, कि भारत के मानचित्र में बिहार की तुलना में पंजाब उत्तर पश्चिम में है और केरल दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है ना। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन सन 2000 में हुआ था, है ना। आपने नाम सुना होगा छत्तीसगढ़ का, उत्तराखंड का और झारखंड का। इसका गठन कब हुआ था? 2000 ईस्वी में हुआ था। और तेलंगाना का गठन जो है वो 2014 में हुआ था। ये सभी राज्य पिछले 25 वर्षों के भीतर नए बनाए गए हैं जी। एक और पावर पैक का एक पॉइंट है कि केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली गोलाकार संरचना को केंद्रिका कहते हैं। यानी केंद्रक के अंदर भी एक गोलाकार संरचना होता है, उसको केंद्रिका कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर के जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। यानी जो सेल के अंदर जो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बाहर जो ये डॉट 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 है, इसका नाम क्या है? साइटोप्लाज्म जी। आइए एक और टॉपिक है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चों को जन्म देते हैं। तो बच्चे जन्म देने वाले जंतुओं को जरायुज कहते हैं, विविपेरस कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, हाथी, कुत्ता और बिल्ली। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। यहाँ से सवाल रहता ही रहता है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, और जिनके शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं। जो बच्चों को जन्म देते हैं वो विविपेरस कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, हाथी, कुत्ता और बिल्ली। अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ देखिए, इतना खूबसूरत पॉइंट है ये बच्चा लोग, मैं क्या आपको बताऊँ, ये सवाल कितना बार एग्जाम में आ गया है। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, यानी कान छिद्र या छेद के रूप में ढके होते हैं और शरीर पर बाल या पंख नहीं होते, वे अंडे देते हैं और इसको अंडज या ओविपेरस कहते हैं। जैसे पक्षी है, छिपकली है, मगरमच्छ है और सांप है। बच्चा लोग आपने देखा होगा जो पक्षी होता है
उनका कान आपको बाहर नहीं दिखाई देगा, सांप का कान बाहर नहीं दिखाई देगा, मगरमच्छ का कान बाहर नहीं दिखाई देगा, और इनके शरीर पर ना आपको बाल मिलेंगे ना पंख मिलेंगे, है ना। तो ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं, है ना। और इसको अंडज, हिंदी में अंडज, अंग्रेजी में ओविपेरस कहा जाता है। एक शब्द है प्यारे बच्चे, बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, जिसका नाम है जाइलम। तो जल और खनिजों का संवहन जड़ों से ऊपर की ओर करता है। पौधे में एक ऊतक होता है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है जाइलम। जाइलम को वैसे हिंदी में दारू कहते हैं। तो ये किसका, पानी का और खनिज लवण का जो है वहन करता है ना, जड़ से लेकर के पत्ती की ओर, है ना, ऊपर की ओर जी। और एक होता है फ्लोएम, ये भी ऊतक है ना, वेस्कुलर टिश्यू जिसको बोलते हैं, संवहन ऊतक। ये पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के सभी अंगों तक पहुंचाता है। तो फ्लोएम का काम होता है बने हुए भोजन को अलग अलग भाग में पहुंचाना। जाइलम का काम होता है पानी और खनिज को जड़ से ऊपर की ओर पहुंचाना। अब जो मेरे बच्चे टॉपिक है वो देखिए कितना खूबसूरत है कि जल में नमक घोलने पर जल घनत्व बढ़ जाता है। किसी भी चीज़ में मान लीजिए जल में नमक घोलेंगे, चीनी घोलेंगे, तो उसमें कणों की संख्या बढ़ेगी, तो इसका मतलब उसका घनत्व जो है, डेंसिटी जो है वो बढ़ेगा। तो जब जल का घनत्व नींबू के घनत्व से अधिक हो जाता है तो नींबू जल पर तैरने लगता है। असल में ये एक एक्सपेरिमेंट है। जैसे मान लेते हैं कि एक डब्बा है आपके पास और ये एक डब्बा है आपके पास। तो सपोज करिए कि इसमें अगर ज़्यादा नमक है पानी के अंदर तो इसमें नींबू जो है तैरेगा, और इस वाले में अगर मान लीजिए या ए है, इसमें जो है पानी है और इसमें बहुत कम नमक है, तो इसमें जो है नींबू डूब जाएगा। चूँकि नींबू का घनत्व उस वक्त पानी घनत्व से ज़्यादा होता है, और जब नमक में, जल में जब नमक घोल देते हैं तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। इस वजह से नींबू जो है अब उस पर तैरता है, क्योंकि अब उसका घनत्व घट जाता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब अधिकतम यानी 1 एटमॉस्फेरिक या 708 मिलीमीटर Hg या पास्कल में कितना होता है, 1.013 गुना 10⁵ पास्कल होता है ना, याद रखिएगा। ऊंचाई पर जाने पर यह दाब घटता है, जिससे पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई होती है और पर्वतारोहियों को ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने पड़ते हैं, है ना। जितना ऊपर जाइएगा उतना ऑक्सीजन का प्रेशर मतलब लेवल घटता है। इसी वजह से वायु का दाब घटने से जो है, जानते हैं उन लोगों का जो है मतलब ब्लड आने लग जाता है उन लोगों को। एक है कि दैनिक जीवन में स्ट्रॉ से पेय पीना, यानी कि जो हम लोग पीते हैं ना अलग अलग चीज़, जैसे कि माजा वगैरह सब पीते हैं स्ट्रॉ डाल करके, या नारियल में स्ट्रॉ डाल कर पीते हैं। रबड़ चूसक की का दीवार से चिपकना और सिरिंज में दवाई भरना, ये सभी प्रक्रियाएं वायुमंडलीय दाब के अंतर के कारण ही संभव हो पाती है जी। तो वायुमंडलीय दाब को इसको किससे, बैरोमीटर यंत्र से मापा जाता है। एक है कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला अपने प्राकृतिक इत्र परफ्यूम के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, इसलिए इसे भारत की इत्र नगरी, सिटी ऑफ परफ्यूम भी कहा जाता है। यहाँ मुख्य रूप से गुलाब, चमेली, केवड़ा, बेला और गेंदे के फूलों से इत्र तैयार किया जाता है। प्यारे बच्चे, इतना ही रखते हैं आज के क्लास में। क्लास आप लोग को कैसा लगता है कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।